यहाँ निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 साल पूरा हो गया। ऐसे में इस पूरे 11 साल में जनता का क्या क्या काम हुआ और कौन कौन सा काम बाकी रह गया, मैंने पूरा 11 साल पर आम जनता का क्या विचार है, यही जाने आज हम निकले हैं। तो चलिए चलते हैं हम जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि इस पूरे 11 साल में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, मतलब पूरे 11 साल पर जनता का क्या विचार है, आइए जानते हैं। तो इन 11 सालों में क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ, इसी पे आज हम बात करने निकले हैं। और ऐसी में जो तमाम तरह की योजनाएं आती हैं केंद्र सरकार की तरफ से निकलकर, जो तमाम तरह की योजनाएं आती हैं जो अलग अलग राज्य में भेजी जाती हैं, अलग अलग लोगों तक भेजी जाती हैं, वो कितना लोगों तक पहुंच रही है, वो कितना काम कर रही है धरातल पर, इन सब का जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आज जो है वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 साल पूरा हो गया। इस पूरा 11 साल में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? कैसे बता सकते हैं हम? मैंने क्या क्या आपको काम लायक काम लगा? अभी तो ठीक लग रहा है सर। ठीक लग रहा है। कोई मैंने ऐबो लगा कि ये काम जो है वो नहीं होना चाहिए था, अच्छा ये काम अभी तक नहीं हुआ है? काम तो सब ठीक कर रहे हैं अभी। इस पूरा 11 साल में आपका क्या विचार है भैया? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कोई ऐसा काम भी है जिसका इंतजार आपको लंबे समय से है और वो काम अभी तक नहीं हुआ है? लंबे समय से बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है भैया। इस पूरे 11 साल में नरेंद्र मोदी को आज 11 साल हो गया सरकार बने हुए, तो इस पूरे 11 साल में आपका क्या विचार है, अच्छा बुरा जो भी है बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, उसके लिए कहना ही नहीं है। ये पूरे जनता पब्लिक सब जानती है कि मोदी क्या है। बहुत बढ़िया, मैंने क्या क्या बढ़िया हुआ? सब कुछ बढ़िया हुआ। ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा तो काम यही हुआ। हाँ। और उससे भी बड़ा बहुत बहुत काम कर चुके हैं हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी वो जी। तमाम तरह का योजना या जो बड़ा बड़ा पोस्टर लगता है वो सब धरातल पर काम करता है कि नहीं? एकदम कर रहा है, नहीं करता तो लगता ही नहीं। बात है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपके क्या विचार है भैया? इस पूरे 11 साल पर नरेंद्र मोदी को काम करते करते 11 साल हो गया, इस पूरे 11 साल पर आपका क्या विचार है? नरेंद्र मोदी तो काम तो किए हैं। हाँ। धरातल भी हो रहा है। हाँ। और जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा योजना है जिससे आपको पर्सनली फायदा हुआ हो? पर्सनली तो कोई फायदा नहीं हो, लेकिन जो भी बुजुर्ग और जो मेडिकल है उनके लिए तो फायदा है। 5 लाख का लोगों को इंश्योरेंस मिल रहा था आयुष्मान भारत के तहत, तो सबके लिए अच्छा है। हाँ। और अंत्योदय योजना जो चल रहा था उसका बहुत लोग कहते हैं कि अनाज देने की क्या जरूरत है, लोग जो है वो मतलब तो अनाज नहीं, अगर अनाज नहीं मिलता, अगर नहीं देते तो लोग ऐसे ही जाकर जो भिखमंगे दिख रहे हैं नहीं दिख। लोग कहते हैं कि अनाज देने से तो लोग जो है वो जानबूझ के बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उससे जो बाहर लोग जाते थे, मतलब कहीं भीख मांगते थे, उनके लिए तो अच्छा हो गया है। या खासकर कोरोना जैसे समय में शायद लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ी थी। हाँ, तो कोरोना में तो खैर बाहर से कमाना, जो डेली कमाने वाले लोग थे उनको ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हाँ, जो बाहर जाते थे थोड़ा सा पैसे के लिए कमाने के लिए, हाँ। वो यहीं पर स्टे करे हाँ। और थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करके अपना। बाबू, तुम किसी पॉलिटिशियन को जानती हो कि नहीं? नरेंद्र मोदी को जानती हो? पॉलिटिशियन को नहीं जानती लेकिन नरेंद्र मोदी को जानती हो। अच्छा बेटा, ये बताओ कि नरेंद्र मोदी जो है 11 साल से इस देश में है, उन्होंने कोई बढ़िया काम किया है कि नहीं अभी तक? किया है? कौन सा बढ़िया काम किया? स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो। भैया आप बताइए, इस पूरे 11 साल पर आपकी क्या विचार है? पूरे 11 साल में तो जैसा मुझे दिख रहा है बिहार का डेवलपमेंट सही हो रहा है। अब पूरे भारत की अगर बात करें तो, क्योंकि तो नरेंद्र मोदी तो पूरे भारत के लिए है, प्रधानमंत्री के पद पे चाहे कोई भी रहे, लेकिन वो पूरे भारत के लिए रहता है। पूरे भारत के लिए भी सही हो रहा है, पहले के कंपैरिजन अब सही है और आगे भी सही होगा। बस एक इशू है जो उस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, वो कर्नाटक को लेकर है, जो हिंदी लैंग्वेज और मराठी। ये जो भाषा का जो कहा जाए वार छिड़ा हुआ है। जी, ये तो मानसिकता है लोगों की कि अपना अपना लैंग्वेज बना अच्छा, ये महाराष्ट्र में चीजें आजकल भी चलने लगी है, महाराष्ट्र के लोग भी ऐसे ही मराठी बोलने के लिए जो है टीज करने लगे हैं आजकल। 2 जगह से ऐसा केस आया है, एक कर्नाटका से और एक महाराष्ट्र से। तो ये दोनों राज्य अपना भाषा चाह रहे हैं कि लोग बोले। ऐसा थोड़ा है, हर राज्य का अपना अलग अलग भाषा है, तो हर एक राज्य का। अच्छा, अब एक आप चीज जान लीजिए, यहाँ पर बिहार में गया जैसी जगह है, वहाँ पर दुनिया भर से बुद्धिस्ट आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं। राजगीर में दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, पिंडदान करने कहाँ से लोग आते हैं, देश विदेश से। अब यहाँ का लोग बोले कि आप मगही बोलिए तो काम चलेगा? बिहार में तो ऐसा हुआ नहीं है कि लोग टूरिस्ट आए हैं, चाहे हर राज्य से यहाँ पे आ रहे, हर कंट्री से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ तो ये नहीं लोग बोला जा रहा है कि यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है कि लैंग्वेज आप
बिहारी बोली है यहाँ पे, ऐसा तो हुआ नहीं। उसमें भी देखिए कि अभी जब पहलगाम में जब धर्म पूछ के मार रहा था तो कोई तो ये नहीं पूछा कि आप भाषा कौन सा बोलते हैं। यही है कि लोग अपना धर्म कुछ कोई मार रहा है, कोई लैंग्वेज इशू बना रहा है, जो कि ऐसा होना चाहिए ना। कोई राज किसी का देश का है ना, ये नहीं कि ये मेरा राज है वो तेरा राज है, ऐसा है नहीं। ये देश अपना है, हम भारत का है और राष्ट्रीयता की भावना आएगी कहाँ? और हमें ये आजकल के एजुकेटेड बंदा को ये समझना चाहिए कि हम इस देश के हैं, कोई राज का वही नहीं कि हम इस राज से हैं, हम उस राज से हैं। आपको अपने देश को अच्छा से चलाना। अगर आजादी के समय लोग ये मान लेते कि हम इस राज्य से, हम उस राज्य से, तो कभी आजादी कभी आजादी नहीं मिल पाती, कभी आजादी नहीं मिल पाती। तो यही मानसिकता लोगों में घर कर गई है कि हमारा राज्य हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इसमें मोदी जी एक्शन ले लैंग्वेज बैरियर को लेकर, कि ऐसा ना किया जाए कि हमारे बिहार से बहुत, यूपी बिहार झारखंड से बहुत लोग कर्नाटका जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो अगर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो ये बहुत गलत चीज़ है। और पर्सनली हमें ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि लैंग्वेज को लेकर लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं एक बिहारी को लेकर। बिल्कुल। और देखिए कि लैंग्वेज वॉर जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, कहीं ना कहीं ये लोगों को बांटता भी है। भैया ये बताइए कि नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, इस 11 साल में का बढ़िया काम किए और का खराब काम किए? देखिए जो भी किए वो अच्छे किए, हाँ, ऐसा बात है खराब नहीं किए। खराब नहीं किए, कुछ भी खराब नहीं किए। अब बहुत लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ा दिए हैं। देखिए महंगाई तो खैर गरीब मजदूरा के लिए खैर, अभी लोग नया मोबाइल से बुक कर लेता है, ऑटो रिक्शा पर ज्यादा कोई नहीं बैठता है, नहीं बैठता है। तो उन्हीं का देना, हाँ, उन्हीं का देना, उन्हीं का तो आपको गुस्सा नहीं आता है कि इतना डिजिटल लोग हो गया है, कोई रिक्शा पे नहीं बैठता है? बात है सर, ये गुस्सा में अगर हम लोग बढ़ ही करके क्या करेंगे, हम लोग तो पहुँच हुआ तो है नहीं। अच्छा, ये जो अनाज मिलता है, चाहे इंश्योरेंस होता है, 5 लाख का जो बीमा हो रहा था सबका, तो ये सब आपका होता है कि नहीं? नहीं, अनाज मिलता है, अनाज मिलता है, चावल गेहूँ मिलता है, मगर कभी कभी इतना साल चावल कंट्रोल में मिलता है कि अरे मत कहिए। शिकायत काहे नहीं कर देते हैं उस सबका? किनको शिकायत करेंगे बताइए सर? बाघ के पास काहे नहीं शिकायत कर देते हैं? अब हम लोग को उतना है नहीं सकते कि हम लोग शिकायत करेंगे, और शिकायत करेंगे तो हम लोग हाँ, किससे करेंगे? हमको पहुँचो नहीं है, हम करेंगे, हाँ, किनको करेंगे? शिकायत कर देना चाहिए ना। खराब अनाज मिले तो शिकायत कर देना चाहिए। जो बांटता है होकर डीलरशिप चल जाएगा, लाइसेंस होकर चल जाएगा। कभी कभी तो ऐसा मिलता है चावल गेहूँ तो खैर कभी कभी मिलता है, चावल मिलता है, कभी अरुआ चावल मिलेगा, हाँ, और कभी एकदम खराब मिलेगा, तो हम लोग लेवे नहीं करते। हाँ। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर जो है अंत्योदय योजना की बात कर रहे हैं, और किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए जो तमाम लोग उससे जुड़े होते हैं उनका बड़ा हाथ होता है। अगर वो लोग बीच में घपलेबाजी कर ले तो समझिए कि कोई भी सरकार जो है बढ़िया से काम नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। 11 साल में भैया आपका क्या विचार है? 11 साल में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ? देखिए विकास तो हुआ है, हाँ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार दोनों मिलकर विकास कर रहा है बिहार के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी को आज 11 साल हो गया, नीतीश कुमार का तो 25 साल हो गया। देखिए केंद्रीय सपोर्ट से बिहार में सरकार चल रही है। हाँ, अभी खूब फंड भी आ रहा है, बजट में भी खूब चीज आया है। मगर नीतीश कुमार को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने मन से कुर्सी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि आप सब होने वाला नहीं है। हाँ, बिहार अभी चिराग पासवान नया आया है, चिराग पासवान जी है, प्रशांत जी है, हाँ, नया चेहरा के कुछ मौका दे ताकि बिहार के युवा को भी ध्यान दे। जैसे पूरा देश की बात कर रहे हैं, पूरा देश का बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का हम कार्यकाल का बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का तो कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है, बढ़िया रहा। 11 साल में बहुत काम हुआ, कुछ धार्मिक स्तर का भी काम हुआ, प्लस की अपना विदेश नीति बहुत मजबूत हुआ है। हाँ, 12 लाख तक कमाने पर टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। देश मजबूत हो रहा है धीरे धीरे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका भी बड़ा चर्चा हो रहा है। बहुत अच्छा हुआ कि जवाबी हमला के लिए भारत एनी टाइम तैयार है। अच्छा, तैयार रहना चाहिए कि माफ कर देना चाहिए? माफ क्यों करेगा? वो हमारे लोगों को आके मारेगा, हम माफ कर देंगे? ये कैसे हो सकता है? भैया ये बताइए कि नरेंद्र मोदी, यानी कि आपके हमारे जितने लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, उनके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको 11 साल हो गया इस देश में प्रधानमंत्री बने हुए। इस पूरे 11 साल में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बजाय लगा? बहुत अच्छा लगा, विकास बहुत हुआ। कोई ऐसा काम है बहुत दिन से आपको जो है वो उसका इंतजार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जैसे अब 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, जो बड़ा फैसला है, ऐसा कोई बड़ा फैसला है जिसका आपको इंतजार है?
मैंने कोई इंतजार नहीं है, सब बढ़िया हुआ और सब हो गया। मंदिर बना है तो मस्जिद नहीं बना है, हिंदू का पूर्वक बना है। नहीं हम देखिए, हम तो सर ये मतलब बोलते हैं तो हमारा घर का भी लोग खिसिया जाता है। पटना में जाता है कमाया, मीडिया वाला के साथ राजनीति के बात होती है। इको मतलब है राजनीति का, इसमें राजनीति क्या है? अपना विचार रखने का अधिकार सबको है। मोदी जी मंदिर बनाए तो मस्जिदों बना। हाँ भाई, सब बनाए। मस्जिद जितना बना उससे ज्यादा जब से करके मस्जिद बना। हाँ भाई, मंदिर बनाया तो मस्जिद ही बनाया, लेकिन हाँ ये भी चीज है कि विकास जो है वो अलग चीज है कि नहीं? भैया ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल हो गया, तीसरा टर्म है ये। इस 11 साल पर आपका क्या विचार है? अच्छा बुरा दोनों बता सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आगे भी दिन में जो आएंगे वही आएंगे और अच्छा ही काम करेंगे। अच्छा, बहुत जो बड़ा बड़ा फैसला हुआ है, ट्रिपल तलाक हो गया, राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, ये सब तो आप खुद जानते हैं कि खूब अच्छा हुआ है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ हाँ, है। ये सब तो इन सब के अलावा कोई ऐसा चीज है जिसको आपको इंतजार है कि अगले 4 साल में वो बड़ा फैसला? अगले 4 साल में यही एक ही को इंतजार है कि जो गरीब गुरबा है उसको मकान पक्का का हो जाएगा। ये अगले और जो आने वाला होगा वो आएगा। और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, सब ठीक चल रहा है। हाँ, सब ठीक चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक समय तक अगर एक ही सरकार रहे तो काम नहीं करती है। अब सवाल है कि घर में एक पति और पत्नी रहता है तो थोड़ा खटपट होता है। तो ये खटपट होने से हम सरकार नहीं मैंने पत्नी को तलाक नहीं दे देंगे। किसी तरह लेके चलना ही है। कोई भी सरकार आएगा, जब पैसा रहेगा उसके पास में तभी वो आगे कुछ काम करेगा। आज आप देखे कि सिंदूर में तुरंत बदला के बदला तुरंत लिया। और उसमें बहुत सारा चीज भी यूज हुआ, जिसके बाद और मान लिया उसका नाम सिंदूर क्यों रहा ये आप खुद जानते हैं। बिल्कुल। तो आखिरी में तुरंत का तुरंत बदला लेना ये सब प्रधानमंत्री का संभव नहीं है बात। आखिरी में आप वाजपेयी जी के रीजन में भी कारगिल युद्ध हुआ, उसमें भी आप देखें तो हमारा जो समय आ रहा है। और किसी देश को इसके लिए तैयार रहना भी चाहिए कि अगर कोई दुश्मन हमला करता है तो उसका हम बर्दाश्त नहीं करें। आप ये देखें कि उनके साथ में अमेरिका भी तैयार है। कौन नहीं तैयार है उनके साथ? कुछ व्यवहार होगा अच्छा तब न। हमारे लिए वो प्रधानमंत्री खराब हो सकता है। सीज फायर को लेकर थोड़ा लेकिन गुस्सा आ गए थे लोग। सीज फायर जब हुआ था, सीज फायर जो हुआ था, आखिर कुछ तो हम क्या कहे आपको, एक ही बात कहे कि गुस्सा आना चाहिए। तो आदमी को हर आदमी को पैसा चाहिए। पैसा अगर नहीं मिलता है तो गुस्सा जाएगा। हम आज एक पत्नी के किए हुए हैं, उसको दिन भर टेम्पू चला के अगर पैसा नहीं देंगे वो भी गुस्सा जाएगा। मतलब वो गुस्सा के कहाँ जाएगी? जाएगी फिर मेरे पास ही। आपको क्या लगता है? वही है। आपको क्या लगता है भैया, इस 11 साल में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? सब अच्छा लगा, जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। कोई बात को बुरा भी लगा कि बताइए ये काम होना चाहिए था, ये काम नहीं हो रहा है? और गरीब पे ध्यान नहीं देते। पूंजीपति का सरकार जो होता है ज्यादा ऊपर ध्यान दे रहा है, नीचे अभी तो टैक्स में भी बहुत छूट दे दिए हैं। 12 लाख तक कमाइए, कोई टैक्स नहीं देना है। बस उन लोग के लिए, हम लोग कहाँ पहुँच पाते वहाँ तक? नहीं, मैंने 12 लाख के नीचे तक आप जितना कमाइएगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बस तो वही, हम लोग तो 12 लाख नहीं, हम लोग तो 1 लाख वाला आदमी है। हम लोग को फायदा नहीं मिलता। ये सब जो इंश्योरेंस वगैरह हो रहा है, जो बीमा वगैरह हो रहा है, सबका फायदा नहीं मिलता? कुछ नहीं, हम लोग तो ऑटो वाले हैं। कुछ नहीं कराते हैं, कुछ नहीं, बस रोजी रोटी कमाते हैं, बस ऑटो चलाए। आप लोग का तो स्टेट बड़ी बढ़िया बना के दे दिया। ये तो बिहार सरकार बनवाया है, लेकिन बढ़िया बना के दे दिया। लेकिन तकलीफ हो रहा है। सवारी जो रिजर्व में चल रहे हैं उन लोग बाइक खींच के ले जाना पड़ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं बहुत तो आराम से नीचे बना हुआ है, जाने वाला इधर पर खड़ा हो जाइए, घसीट के उन्हें लेके चल जाएगा। सीनियर सिटीजन सब आदमी को नीचे नहीं ना देखा हुआ, ये पटना जंक्शन है। आप गए अंदर? हाँ, हम तो गए हैं। जब तो आपको तकलीफ नहीं हुआ? हमको तो घूमने में मजा आ रहा है। मजा एसी को देख के मजा हुआ। मगर आपको अगर 50 किलो 20 किलो का अटैची होगा तो कैसा लगेगा? नहीं, वो तो घसीटने वाला रहता है। तो थोड़ा देखिए, तो मान लीजिए कि जैसे जो भीड़ भाड़ रहता था, आप लोग को भी बार बार हटाने लगता होगा। अब हमारा कहने का ये है, वो रास्ता बिल्कुल ठीक है ट्रेन के लिए, उसके लिए कोई ये छोटा कर दिया ना, इससे भी समस्या हल हो गया। ये हो गया। आने वाले दिन में मेट्रो चलेगा, मेट्रो के लिए सुविधा हो जाएगा। अभी क्या मेट्रो शुरू हो रहा है? अभी आज से नए टर्मिनल जो एयरपोर्ट है उसका भी शुरुआत हो गया। वहाँ पहले लोग आते थे बोलते हैं बड़ी छोटा एयरपोर्ट है। कहीं भी शुरुआत होगा। टेम्पू चालक के लिए कुछ नहीं होगा। टेम्पू चालक को डंडा से मारो, भगाओ, बात खत्म है। आखिरी में वहाँ आपसे हम बात करके जाते हैं कि हम एयरपोर्ट जाएंगे। आप बोले आपको क्या मालूम है कि कहाँ छोड़ेगा ये? आप मेरे विश्वास पर चल देते हैं।
हम गेट पर छोड़ देते हैं, आप जो है पूरा घसीट के ले जाते हैं, पैसा हम ले लेते हैं। आप मने मन हमको कितना गाली पड़ते होंगे वो आप ही जानते हैं। नहीं गाली देते हैं। कह रहे हैं कि इस 11 साल में कितना विकास हुआ ये बताइए, महिलाओं के लिए कुछ बढ़िया हुआ कि नहीं? ठीक है सर। हाँ ठीक है। आपको क्या लगता है भैया, 11 साल नरेंद्र मोदी को आए हुए हो गया, इस 11 साल में क्या बढ़िया हुआ और क्या खराब हुआ? तो बहुत माने विकास तो हुआ है। हाँ विकास हुआ है। कौन कौन सा चीज आपको फायदा लायक लगा और कौन कौन सा चीज आपको लगा कि और होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है? तो आपको सामने सब मेट्रो का काम चल रहा है, ये सब बहुत सा अंडरग्राउंड का भी काम चल रहा है मेट्रो का। हाँ और योजना वगैरह? हमारा जैसे हम आरा का रहने वाले हैं, हाँ आरा में भी हमारा ये रेलवे का जो आरा में तो अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो वहाँ का सांसद बदल दिया गया, आप लोग तो बदल दिए, सांसद तो बदल गया है ना। अच्छा ये देखिए कि ये जो पूरा 11 साल बीता इसमें कहीं न कहीं बिल्कुल बहुत सारी शिकायतें भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अच्छी भी बातें बता रहे हैं। हाँ लेकिन हम अगर ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं, ये एक चीज हम कह सकते हैं कि लोग कम से कम ध्यान देते हैं कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है, और यही सबसे जरूरी चीज है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, लोगों को नजर जरूर रखना चाहिए। भैया आपका जो है वो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आए हुए 11 साल हो गया है ना, इस 11 साल पर आपका क्या विचार है, क्या बढ़िया रहा, क्या खराब रहा, क्या चीज का इंतजार है और क्या चीज हो गया? जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो इमेज बना है इससे पहले कभी नहीं था, और काफी विकास हुआ है। आज जो डिफेंस सिस्टम हमारा है जितना इम्प्रूव किया इससे पहले कभी नहीं था। आज इंटरनेशनली लोग हमसे डर रहे हैं, जो भी हमारे दुश्मन है हमसे डर रहे हैं, और बड़ा से बड़ा जो डेवलप कंट्री है जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, वो पलक बिछाकर मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। डिफेंस सिस्टम मजबूत होने का ही कारण ये है कि इतना सारा ड्रोन का जो हमला हुआ वो विफल हो गया, वो नहीं हो पाया। बिल्कुल ऑपरेशन तो सिंदूर एक इसको अच्छा कह सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। हाँ नरेंद्र मोदी ने जो 11 साल में जो काम किया आज तक कभी नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और मैं चाहूंगा कि बिहार में भी एनडीए का ही सरकार आए, क्योंकि आज जो पटना का फिगर देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, वो नीतीश जी के कारण ही हुआ है। हमारे गांव में पिछले 15 साल से बिजली नहीं था, रोड नहीं था। आज मेरे गांव में बिजली है, रोड है, 24 घंटा में 20 घंटा बिजली रहता है। अभी तो मोदी जी आए हुए थे तो विक्रमगंज में तो बोल रहे थे कि घर घर बिजली ले जाने का श्रेय जाता है नीतीश कुमार तो ये सारा का सारा श्रेय एनडीए की सरकार को जाती है, और नीतीश कुमार को फिर से आना चाहिए, ये मेरा विचार है। मतलब नीतीश कुमार को बिहार में बिल्कुल बिहार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत साल से शासन कर रहे हैं तो कितने दिन शासन करेंगे? नहीं ऐसा नहीं है कि वो सैचुरेट हो गए हैं। जब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्यों नहीं उनको फिर से मौका दिया जाए। तो जो भी डेवलपमेंट हमें पटना में दिख रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव साइन है, और बिहार एक अगले लेवल पर ही गया है। मतलब और अगर केंद्र की बात करें तो क्या केंद्र में कुछ फेरबदल हो? बिल्कुल नहीं, केंद्र में भी फेरबदल नहीं होना चाहिए। केंद्र में भी ठीक है बिल्कुल। 29 में भी मोदी को ही आना चाहिए। 29 में तो उम्र भी काफी हो जाएगी ना। उससे कोई बात नहीं, कंट्री में डेवलपमेंट तो हो रहा है, तो बिल्कुल सेंटर में मोदी एंड बिहार में नीतीश कुमार। लेकिन दोनों की उम्र बढ़ रही है, उम्र पे बात उससे कोई नहीं। कि थोड़ा लोग 80 साल 85 साल के लोग भी मंत्री बने हुए, सीएम बने हुए हैं। आज किसी एक स्टेट का सीएम है जो 85 इयर्स के हैं। होते ही बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। एज बार नहीं है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो एज इज नॉट बार। एज इज नॉट बार। तो चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी बिहार में भले ही इलेक्शन हो, लेकिन अभी केंद्र का इलेक्शन आने में बहुत समय है। भैया एक मिनट किधर से आ रहे हैं आप लोग? अरे उनसे बात कीजिए। अच्छा आप बताइए ना, आप ये बताइए कि 11 साल पूरा हो चुका है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, इस 11 साल में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? अच्छा लगने को तो बहुत कुछ अच्छा लगा, कुछ में उसमें से बुरा भी लगा। बुरा क्या क्या लगा ये बताइए। बुरा अच्छा तो बहुत सारा स्टूडेंट वगैरह हैं, तो इन लोग जैसे कि पहले तो इतना जो बेरोजगारी थी उतना तामझाम नहीं था, हर एक घर में कोई न कोई रहता था। इस समय जो स्टूडेंट है बिजनेस के लिए, कोई भी धंधा हो, कोई भी काम धाम हो, अब उसमें उतर आ रहे हैं। और क्या नाम है, जैसे कि ना जो नौकरियां कम लग रही थी, कम लग रही है, यही कम लग रही है ना, कहने का मतलब यही है। तो देखिए अभी जो है 11 साल भले ही पूरा हुआ है, लेकिन अगले भैया ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारा मसौड़ी से आ रहा है। मसौड़ी से आ रहे हैं। मसौड़ी तो अब रोड से भी बड़ा नजदीक हो गया, हाईवे होने वाला, डोभी वाला बन गया है ना। तो ये बताइए भैया कि 11 साल पूरा हो गया नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, 11 साल में क्या बढ़िया हुआ, क्या खराब हुआ? तो सर विकास देहात में ना हुआ है देहात से, तो देहात देने करने तो रोड बन गया ना हो जाए। जरा डेरा लेके पटना में रहे पड़ा है, वो अभी हुए से अपन घरे से ऑफिस कर ले। हाँ सुना एक आध फैक्ट्री खोले बिहार में वो मोदी जी। फैक्ट्री यहाँ खोलना चाहिए ना, खोले एक आध गो। फैक्ट्री तो लगातार खुल ही रहा है। कहाँ बताइए, कहाँ बिहार में बहुत सारा का इंडस्ट्री लग रहा है। तो सब जा रहा है बिहार के बाहर है, लेकिन बिहार के बाहर तो जाइबे करता है। कहाँ जाएगा?
हाँ। जब यहाँ काम नहीं जाके बाहर हाँ। बताइए हाँ। करे काम मिला कहाँ काम मिला यहाँ? हाँ, तो यहाँ काहे लोग काम करना चाहता है? क्या फैक्ट्री है? कहाँ है यहाँ फैक्ट्री? तो यहाँ पंजाब से हरियाणा से मजदूर आके कटनी बढ़नी सब कर लेता है। देखते हैं मजदूर सब आजकल बाहर से आ रहा है ना मैडम, यहाँ मोदी जी कुछ न किए बिहार में। हाँ। सोला पर कुछ न किए। बिहार में कुछ नहीं हुआ ना? क्या भैया बिहार में क्या कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है? भैया का कहना है कि बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं पहले से हुआ मैडम। हाँ हाँ पहले से हुआ मैडम। हाँ। अच्छा ये बताइए कि 11 साल पूरा हो गया नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, इस 11 साल पर आपका क्या विचार है? अच्छा बुरा जो है कह सकते हैं। नहीं, अच्छा रिजल्ट है। हाँ। अच्छा रिजल्ट है। सम टाइम कभी मिसिंग भी है, हाँ। बट बेटर है। अच्छा क्या हुआ बुरा क्या हुआ, दोनों बात बताइए। हाँ। हाँ। मैंने अच्छा क्या लगा कि हाँ ये चीज अच्छा हुआ है, और बुरा क्या लगा कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है? सबसे पहले हमारा पटना एयरपोर्ट बन रहा है, हम लोग के लिए तो बेटर होएगा। फर्स्ट नंबर हम लोग को गल्फ में रहने वाला आदमी हम लोग को सबसे सुविधा ये होएगा। और एम्स बन गया। हाँ, बहुत अब इसको लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बहुत सारा आपको पता होगा कि विमान हादसा होते होते बच जाता था। इतना छोटा एयरपोर्ट था वो, जिसके कारण बहुत सारा रनवे स्मॉल था। रनवे स्मॉल था, हाँ, जिसके कारण बार बार ये शिकायत होती थी। दूसरा स्टेट में जैसे मुंबई, दिल्ली, फिर छोटा फ्लाइट से तो बहुत लोग कहते हैं कि गरीब आदमी को उससे क्या फायदा हो जाएगा, जो गरीब आदमी उसको क्या फायदा हो जाएगा? ऐसे नहीं है, फायदा तो होगा मैडम, ऐसा तो नहीं है। ज्यादा डायरेक्ट फ्लाइट आएगा, ज्यादा कस्टमर आएंगे, ड्राइवर को भी ज्यादा काम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को भी थोड़ा टाइम का बचत होएगा। भैया आपके प्रधानमंत्री को 11 साल हो गया, इस 11 साल में आपके प्रधानमंत्री ने कितना काम किया, कितना काम छोड़ दिया? काम तो मैडम लगभग बहुत अच्छा से चल रहा है। देश भी विकास कर रहा है, और हर राज्य जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, राज्य भी विकास कर रहा है, गांव मोहल्ला भी विकास कर रहा है। काम तो हमारे नजरिया में अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। देश विकास कर रहा है, राज्य विकास कर रहा है, पब्लिक भी विकास कर रहा है। कोई ऐसा काम है जिसका इंतजार बहुत दिन से है आपको, और जो होना चाहिए? इंतजार तो जैसे पहले से था, राम मंदिर वाला था तो वो तो निपट गया, बन के तैयारी हो गया। फिर उसके बाद में और जैसे कि स्मार्ट यहाँ पटना में स्मार्ट सिटी का उद्घाटन हुआ। ये गोलंबर वगैरह सब छोटा हो रहा है, सबवे बना है। अभी यहाँ पब्लिक का बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहता था। हम लोग ट्रेन से उतरते थे तो निकलने के लिए सोचने पड़ता, धक्का मुक्की हो जाता था। यहाँ क्रॉस करने के लिए गाड़ी पार्क करता आता जाता रहता था, इंतजार अभी तो इन सबको खाली भी करवाया जाएगा, जहाँ तक हमको लगता है कि इन सबको खाली करवाया जाएगा इस पूरे क्षेत्र को, और उसके बाद ये सारा भी खुल जाएगा। जो अभी बंद किया हुआ है अंदर काम वाम चल रहा है, ये सब भी खोल दिया जाएगा। तो देखिए 11 साल कैसा रहा ये तो खैर कहने वाली बात है, लेकिन ये दिन जो है बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि लोग जब आपको सामने से देखने वाले मिलते हैं और कुछ राय देते हैं तो अच्छा भी लगता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। बाकी आपकी 11 साल पर क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।